बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग लाइब्रेरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी लाइब्रेरी से बहुत ही मज़े का बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, और ये बहुत ही मज़े का और जूसी बनता है। चले जी, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। जिसके लिए हमने हाफ़ के जी लिया है बीफ, और हाफ़ के जी इसमें हम राइस इस्तेमाल करेंगे। और ये यखनी के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें तेज़पात है, सूखा धनिया है, काली मिर्च है, लौंग है, जायफल जलवतरी है, बादियान के फूल हैं और दालचीनी है। और ये साथ ही 1 अदद प्याज है, अदरक और लहसुन है। और रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट और इनकी क्वांटिटी जो है वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो मसाला बनाने के लिए हमने 2 अदद प्याज लेना है, दही है, 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें नमक, मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा, गरम मसाला और कुटी हुई मिर्च है। हाफ कप ऑयल इसमें ऐड करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम प्रेशर में हम सबसे पहले बीफ ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हम ये कुछ साबुत मसाले हैं और इनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ये 1 अदद प्याज, लहसुन और अदरक के पीसीस हैं, ये इसमें हम ऐड करेंगे। पानी में इसमें इतना ऐड करूंगी जितने में हमारा गोश्त जो है वो इसमें डिप हो जाए। और नमक मैं इसमें साथ ही ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच। और साथ ही हम यखनी में कलर के लिए डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का। दैट्स इट। गोश्त को हम सबसे पहले वेट लगाएंगे 15 मिनट का, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से इसमें कुक हो जाए। वेट हमारा 15 मिनट्स का कंप्लीट हो गया है। अब बस हमने प्रेशर को खोल दिया है। एक आधे गोश्त के पीस को चेक कर लेते हैं। यखनी भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हुई है, और ये देखें गोश्त हमारा परफेक्ट कुक हो गया। अब हम पुलाव के लिए मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं हाफ कप घी इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ ही हम इसमें प्याज स्लाइस कटिंग किया हुआ ये इसमें ऐड करें। हाफ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि हाफ जो है वो मुझे ब्राउन करके पहले सेपरेट करना है, वो मैंने एंड में गार्निशिंग के लिए ऊपर इस्तेमाल करना है। और इसे बस मैं इतना कुक करूँगी कि इसमें लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देखिए प्याज को इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो इस टाइम पे हम प्याज को निकाल लेंगे। ये बिल्कुल हमने एंड में गार्निशिंग के टाइम पे ये प्याज हमने इस्तेमाल करना है। अब ये इसमें बाकी का जो प्याज था हमारा वो हम इसमें ऐड करेंगे मसाले के लिए। इसे बस हमने सॉफ्ट करना है, और उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए इस तरह से, फिर हम इसमें ये 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ये साबुत ज़ीरा ये 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। अदरक लहसुन की आप इसमें अच्छे तरीके से 1 मिनट इसे भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो इसमें ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को भूनने के बाद अब इसमें हम ये गोश्त जो है वो इसमें ऐड करेंगे, और गोश्त के साथ इसे 1 मिनट इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच, और गरम मसाला 1 चम्मच। बस इस मसालों के साथ हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले की भुनाई करने के बाद अब इसमें हम 1 प्याली दही हम इसमें ऐड कर देंगे। दही का पानी जब खुशक हो जाए तो उसके बाद हम इसमें यखनी इसमें ऐड करेंगे। दही का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस इस टाइम पे आके हम इसमें यखनी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें यखनी और पानी मिक्स तकरीबन 1 लीटर से कम है। ये आपकी जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप इसमें पानी इसमें ऐड करें। यखनी को अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। अब इसमें ये हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, पानी का आपने ज़हन में रखना है, यखनी और पानी जो आपने ऐड किया है, अगर 1 गिलास आपके पास चावल है तो आपने 1.5 गिलास इसमें ऐड करना है, और उस हिसाब से आप अगर चावल उससे ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप इसको ऐड कर लें पानी को।
अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। चलिए जी, राइस ऐड करने के बाद अब हम पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे, फिर उसके बाद चावलों को हम दम लगाएँगे। चावलों का पानी जब इस तरह से ड्राई हो जाए और छोटे-छोटे बबल्स साइड पे बनना शुरू हो जाएँ, तो बस उस टाइम पे आकर आप चावलों को दम पे रखें। तकरीबन कोई 20 मिनट का हम इसे लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे और बस उसके बाद तैयार है हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव। चलिए जी, दम जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्लेम को मैंने कर दिया ऑफ। बस ये रेडी है, अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी यखनी पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी के तमाम इंग्रीडिएंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएँगे। बाकी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस मज़ेदार सी देगी पुलाव की रेसिपी। बस आप एंड में धनिया और ब्राउन प्याज से करें इसकी गार्निशिंग और एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बाकी आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।